हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म आरक्यूब मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा था मैट्रिक्स चैप्टर, इसमें ही अब कंटिन्यू हो रहा है हमारा, जिसमें कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। और ये लीनियर अलजेब्रा की थर्ड क्लास है। इसमें अब जो भी मैट्रिक्स डिस्कस होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना, और इनका यूज़ बहुत होने वाला है आगे जाके आइगन वैल्यूज़ वाले चैप्टर में भी, वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर में भी, डायगोनलाइजेबल कैसे चेक करते हैं वहाँ पर भी इनका बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना। क्वाड्रेटिक फॉर्म वहाँ भी इनका आएगा यूज़। तो सबसे पहली मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास? यहाँ पे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमें कौन सी मैट्रिक्स लेनी है? स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, यानी कि उसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो n क्रॉस n होना चाहिए। और इसके एंट्रीज यहाँ पे कितने हैं? ए आई जे एंट्रीज हैं। और इस ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो खुद मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स कौन सी है? हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि जो भी एंट्री होगी ना, ए आई जे एंट्री को ए जे आई में चेंज कर देंगे, मतलब उनकी पोजीशंस चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो जो ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स बने वो हमारे पास वही मैट्रिक्स बन जाए तो क्या बोलेंगे? हमारी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि अभी एग्जांपल है यहाँ पे, ए जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं 1 2 3, और सेकंड रो में है 2 4 5, और थर्ड रो में है 3 5 और 6। इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यहाँ पे कॉलम में 1 2 3। फिर जो ये सेकंड रो होगी वो भी कन्वर्ट हो जाएगी हमारी कॉलम में 2 4 और 5, और जो थर्ड रो होगी वो भी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में 3 5 और 6। तो ये जब हमने देखा, ये दोनों देखो यहाँ पे सेम बन रही है ना, ए ट्रांसपोज जो है वो ए की इक्वल ही आ गया। तो ए हमारी कैसी मैट्रिक्स होगी? यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब इसकी जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इनका भी यूज हो जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास ए कोई भी यहाँ पे क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सिर्फ एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है ऑर्डर n की। इसमें जो है क्या होगा कि अगर हम इस मैट्रिक्स ए में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं तो जो एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी ना, वो भी हमारे पास कैसी होगी? यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, यहाँ पे ये वाली ले ली, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे लिया मैंने -1, और यहाँ में मैंने ले लिया 1। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स है। अब इसका हम क्या करते हैं? यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, तो जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स बन के आएगी वो हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को किस में कन्वर्ट कर दो? यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ क्या आएगा? सेकेंड रो आ जाएगी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया -1, और ये बन गया हमारा 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या बन जाएगा? इनको ऐड करेंगे जब मैट्रिक्स को, तो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस को ही ऐड करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? अगर हम देखें तो 0 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? हमारे पास 0 ही आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री आ जाएगी हमारी यहाँ पे 0। और 1 को ऐड करेंगे -1 में, तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा हमारे पास? यहाँ पे ये भी 0। फिर इस -1 को किस में करेंगे? 1 में, तो ये भी क्या बन जाएगा? यहाँ पे 0। और यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे? यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये जो नई मैट्रिक्स बनी है ना, मान लो इसका नाम रख दिया हमने सी। ठीक है, अब इस सी मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करके देखो क्या आएगा, तो यही बनेगा ना ट्रांसपोज करने के बाद। तो ये जो सी मैट्रिक्स बनी है तो ये हमारी कैसी बनी है? यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है। तो ये याद रखना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड ऑन कर देते हैं
तो हमारे पास हमेशा क्या बन के आती है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। अब इसके जो सेकंड प्रॉपर्टी है फर्स्ट की, उसमें क्या बोले कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दे बाद में, या फिर पहले उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फिर उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। फिर है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या दिया कि अगर हमारे पास एक ए जो है वो क्या है, इसे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हम इस ए मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कैसी मैट्रिक्स बनेगी, वो भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी। ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि इन केस अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों की दोनों क्या है, सिमेट्रिक हैं, और दोनों का ऑर्डर भी क्या है, सेम है। ये ध्यान रखना, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो जो प्रोडक्ट होएगी इन दोनों मैट्रिक्स की, वो कब सिमेट्रिक होएगी, जब वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे, यानी कि ए बी और बी ए सेम आए। ठीक है, ए बी के प्रोडक्ट बी ए के साथ प्रोडक्ट सेम आ जाए, तो क्या बोल देंगे कि हमारी जो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है वो क्या होगी, सिमेट्रिक। तो ध्यान में रखना है कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट जो आएगी वो सिमेट्रिक कब आएंगी, अगर वो दोनों क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। फिर आता है हमारे पास फोर्थ। इसमें क्या बोला है कि इसमें हमारे पास ए और बी दो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, और उन दोनों का जो सम है, सम ले लो ए और बी का, या फिर इनका डिफरेंस ले लो ए और बी का, तो वो भी क्या आएगा, हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और यहाँ पे ये जरूर प्रोवाइडेड होना चाहिए कि उनका सम और डिफरेंस क्या हो, डिफाइंड हो। ऐसा ना हो कि अगर सम और डिफरेंस ही डिफाइंड नहीं है तो हम उनके आगे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हमने सीखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सीखी, जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये वाली याद रखना है। कौन से वाली, ये थर्ड वाली, कि प्रोडक्ट जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक कब होता है, जब वो कोम्यूट करती हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन करने वाले हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, एन ऑर्डर की। तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, अगर वो किसके इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, माइनस ए के आ जाए, तो क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका जो एग्जांपल है, अब इसको अच्छे से देखना क्या है। ए मैट्रिक्स है जिसकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, रो में, फर्स्ट रो में 0 -2 और 3, फिर है 2 0 और -5, फिर है -3 और 5 और 0। फिर हम क्या करते हैं कि जो रो है उसको चेंज कर देते हैं हम कॉलम में, 0 -2 और 3 फर्स्ट रो को बना दिया, सेकेंड रो को 2 0 और -5, और थर्ड रो को बना दिया -3 और 5 और 0। अब क्या किया हमने, इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या एंट्रीज बन जाएंगी, फर्स्ट एंट्री में देखा यहाँ पे 0 का 0 रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे क्या चेंज रहेगा 3, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, नेक्स्ट कितना आएगा -5, फिर 3, फिर -3, फिर आ जाएगा यहाँ पे 5, फिर क्या आएगा यहाँ पे 0। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके फिर मैट्रिक्स लिखी है। अब ध्यान से देखो, ये जो माइनस लेने के बाद मैट्रिक्स बनी है, ये तो हमारी ए मैट्रिक्स बनी है, क्योंकि ये सारा अब हमारा किसके इक्वल आ गया, ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो अब ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी ना, कि ए का ट्रांसपोज करते ही माइनस ए के इक्वल आ गया, तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारी कैसी मैट्रिक्स होगी, यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी अच्छे से देखना है क्या है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमारे पास ए जो है वो कोई भी क्या लेनी है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, किस ऑर्डर की लेनी है, एन ऑर्डर की लेनी है। अगर हम इस ए मैट्रिक्स में से माइनस कर देते हैं ए का ट्रांसपोज, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी ना नई, वो कैसी होगी, हमारे पास यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी वो भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया यहाँ पे ए मैट्रिक्स ली, ए जो मैट्रिक्स है वो है 2 ऑर्डर की, लट यहाँ पे अब लिया हमने 1, फर्स्ट एंट्री ली 1 और सेकेंड ली 2, फर्स्ट 1, सेकेंड है 2 और थर्ड 3,
और फोर्थ हमारे पास 4 है। ये ए मैट्रिक्स है। अब इसका क्या कर देते हैं हम, ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या बनेगा, रो को किस में चेंज करना है हमने, कॉलम में। फर्स्ट यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इधर क्या बनेगा, इस सेकंड कॉलम में 3 और यहाँ पे बन गया हमारा 4। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस करते हैं। ए में से क्या हम डिफरेंस कर देंगे, उसका ट्रांसपोज। तो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी वो लिखते हैं अब। वो बन जाएगी हमारे पास, फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, 1 में से 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद 2 में से -3 करेंगे तो -1, ठीक है। उसके बाद 3 में से 2 को करेंगे तो वो कितना आएगा, 1। और 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो नई मैट्रिक्स बनी है इसका भी नाम हमने रख दिया नया, सी रख दिया। अब जो ये सी मैट्रिक्स आई है, तो इसका अब फिर से ट्रांसपोज करो, तो वो क्या बनेगी, यहाँ पे सी मैट्रिक्स है, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, 0 यहाँ पर, -1 यहाँ पर, ठीक है। रो को किसमें, कॉलम में चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। अब इसमें से क्या लो, इसमें से -1 कॉमन लेते हैं, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे -1 सारी मैट्रिक्स में से कॉमन लिया, यहाँ 0, यहाँ पे -1, ठीक है, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और ये यहाँ पे मैट्रिक्स बन गई। ध्यान से देखो, जो -1 कॉमन लिया है तो अंदर वाली मैट्रिक्स क्या बननी है, सी ना। तो ये इसकी इक्वल आ गया माइनस ऑफ सी के, ठीक है। तो अब ये चीज ही बता रही थी कि यहाँ पे अगर हमने कोई मैट्रिक्स ली थी स्क्वायर ए, उसमें से इसका ट्रांसपोज माइनस किया था तो हमारे पास एक सी मैट्रिक्स आई थी, ये वाली। फिर हमने उसका क्या किया था, ट्रांसपोज फिर से, जो कि किसके इक्वल आ गया था, -सी के। तो हमें पता लग गया कि वो हमारी जो सी मैट्रिक्स है कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये माइंड में रखना है, रिजल्ट या प्रॉपर्टी जो भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमने एक डायगोनल, जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो ध्यान में रखना है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे। अब जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल है, यहाँ पे इसके डायगोनल देखो, यहाँ पे इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो देखो 0 है ना यहाँ पे। और जो अब हमने सी मैट्रिक्स बनाई है नई, उसके भी डायगोनल एलिमेंट देखो 0 है ना। तो ध्यान में रखना है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक है तब 0 होंगे, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे मिल जाए ना कि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो सीधा बोल दें कि वो स्क्यू होगी, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फिर है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें क्या लिया हमने, ए को यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है। उसके बाद हमने इस ए को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो एक नई मैट्रिक्स के ए बनेगी, तो वो भी कैसी बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों की दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उन दोनों का जो सम होगा और जो डिफरेंस होगा वो भी क्या आएगा, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि उनका डिफरेंस और जो भी सम है दोनों डिफाइंड हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि अगर मैंने ए और बी मैट्रिक्स ली, दोनों की दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, और उन दोनों की प्रोडक्ट कब स्क्यू सिमेट्रिक होएगी, जब वो दोनों क्या करें, एंटी कम्यूट करें, ठीक है। यानी कि ए बी की प्रोडक्ट माइनस ऑफ बी आए, तब क्या बोलेंगे कि वो जो दोनों की प्रोडक्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, कि एंटी कम्यूट करें। तो अगर सिमेट्रिक पूछना हो, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर सिमेट्रिक है तो क्या होना चाहिए, दोनों को म्यूट करनी चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक हो तब दोनों की प्रोडक्ट क्या करनी चाहिए, एंटी कम्यूट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब डिस्कस किया हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हर्मिशियन मैट्रिक्स पे, ठीक है। इसमें क्या है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए भी हमने क्या लेना है, सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेनी है,
ठीक है, जिसका ऑर्डर भी n है और एंट्रीज उसकी AIJ टाइप्स की हैं। और उसको हर्मिशियन कब बोलेंगे, अगर हम उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें उस मैट्रिक्स का, अगर वो खुद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो क्या बोलेंगे, वो हमारी मैट्रिक्स कैसी है, यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमने ये ए मैट्रिक्स ली, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, क्या आएगा, ए ट्रांसपोज किया हमने, ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर रो को चेंज करना है बस कॉलम में। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट यहाँ, फिर सेकंड एलिमेंट 1 माइनस आयोटा, फिर थर्ड एलिमेंट है 1 माइनस 2 आयोटा, फिर सेकंड रो को चेंज करते हैं 1 प्लस आयोटा, और -2, फिर थर्ड एलिमेंट क्या है 3 माइनस 3 प्लस 4 आइटा। ठीक है, सेकंड रो को चेंज कर दिया हमने कॉलम में ए के। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो है हमारे पास 1 प्लस 2 आइटा, उसको भी कॉलम में लिख देंगे 1 प्लस 2 आयोटा, और 3 माइनस 4 आइटा। ठीक है, ये जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, तब तो आप बहुत फास्ट करोगे। ये अब स्टार्टिंग है ना, थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब उसके बाद ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज के बाद हमने क्या लेना है, इसका कंजुगेट लेना है। तो इस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज वाले का क्या लें, कंजुगेट लें। तो यही डायरेक्टली बता रही हूँ, ये जो 1 है एक रियल नंबर है, इसका कंजुगेट तो 1 ही आएगा, तो यही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका कंजुगेट लेना है इस एलिमेंट का, कॉम्प्लेक्स का, इस 1 का तो 1 आ जाएगा, आइटा को क्या बना देते हैं -1, माइनस आइटा, तो 1 माइनस आइटा आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस 2 आइटा का कंजुगेट क्या आएगा, जो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 2 आइटा आ जाएगा। 1 प्लस 2 आइटा का कंजुगेट 1 माइनस 2 आइटा। नेक्स्ट है 1 माइनस आइटा का कंजुगेट 1 प्लस आइटा, और -2 एक रियल नंबर है तो इसका कंजुगेट -2। फिर है 3 माइनस 4 आइटा का कंजुगेट 3 प्लस 4 आइटा। ठीक है, और फिर है 1 माइनस 2 आइटा का कंजुगेट 1 प्लस 2 आइटा, और नेक्स्ट 3 प्लस 4 आइटा का कंजुगेट 3 माइनस 4 आइटा, और 3 का 3। बस आपको ध्यान ये रखना है, रियल का तो वही लिख देना होता है और कॉम्प्लेक्स का माइनस करके लिखना होता है। अब ध्यान से देखो, अब ये जो मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, ए थीटा जो बनी है या ए ट्रांसपोज कंजुगेट बनी है, वो हमारे पास क्या बन गई, यहाँ पे ए ही बन गई ना, ये वाली सेम। तो ये इसके इक्वल ही आ गया हमारे पास, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो हमेशा क्या होते हैं, रियल एंट्रीज होती हैं, मतलब रियल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे रियल नंबर होते हैं, जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो रियल नंबर्स भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ए और बी अगर हमने दो हर्मिशियन मैट्रिक्स लिए हैं, सेम ऑर्डर के, एन ऑर्डर की, तो उसके बाद सेम जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक में और सिमेट्रिक में किया था ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करें तो क्या बनता है, सिमेट्रिक बनता है। ऐसे ही अगर हम ए में ऐड कर देते हैं उसका ट्रांसपोज कंजुगेट, तो वो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट अगर ए की प्रोडक्ट कर देते हैं उसके ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ, तो भी हर्मिशियन आएगा। और पहले ले लें ट्रांसपोज कंजुगेट, फिर उसकी प्रोडक्ट कर दें ए के साथ, तो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्या है कि अगर हम ए के साथ कोई स्केल, यहाँ पे कैपिटल ए कर लेना, ठीक है, उस मैट्रिक्स ए के साथ हमने क्या कर दिया, हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके साथ के कोई रियल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी यहाँ पे क्या बन जाएगी, यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स ही बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास, अगर ए और बी जो थी वो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स थी, तो उनका सम भी, उनका डिफरेंस भी हर्मिशियन मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास, ये थर्ड प्रॉपर्टी है क्या कि ए और बी अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उनकी प्रोडक्ट कब होगी हर्मिशियन, जब वो दोनों क्या करें, कम्यूट करेंगे, यानी ए बी इक्वल टू बी आएगा।
तो ये हमने सीखा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब है हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके लिए भी हमने क्या लेनी है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है ऑर्डर n की। और इसको कब कहेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है अगर हम इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करें और वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हम उसको बोल देंगे कि हमारी क्या, स्क्यू हर्मिशियन है। ये भी नोटेशन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये रॉन्ग हो। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे। तो इसके लिए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। इसके लिए सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स ली इस टाइप की। ठीक है, और सबसे पहले हमने इसका कंजुगेट किया। टू आइटा का क्या बन जाएगा, माइनस टू आइटा। ठीक है, वन प्लस आइटा का वन माइनस आइटा, टू का टू आ जाएगा। और माइनस वन प्लस आइटा का माइनस वन माइनस आइटा, जीरो का जीरो, नाइन आइटा का माइनस नाइन आइटा, माइनस टू का माइनस टू, माइनस नाइन आइटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे कंजुगेट, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ना ये प्लस का कर लेना, ठीक है, बस पहले से। और माइनस थ्री आइटा का कंजुगेट भी क्या कर देंगे यहाँ पे, सिर्फ थ्री ही लिख लेना है यहाँ पे, थ्री आइटा ही, उसका माइनस थ्री आइटा आ जाएगा। तो ये बना हमारे पास यहाँ पे। अब उसके बाद हम इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू आइटा, वन माइनस आइटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। यहाँ पे माइनस वन माइनस आइटा, इसको भी किसमें कर दिया, यहाँ पे रो में चेंज कर दिया। उसके बाद इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स में से हमने क्या लिया, माइनस को कॉमन ले लिया इस मैट्रिक्स में से। तो ये जब हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे जो माइनस टू आइटा था, ये क्या बन जाएगा, टू आइटा सिंपल। और यहाँ पे भी वन प्लस आइटा आ जाएगा, नेक्स्ट टू। इस तरह से आप माइनस को कॉमन ले लेना। जब देखोगे माइनस लेके कॉमन, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, ए मैट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए के। तो हमने क्या किया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट लिया और वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो ए जो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। इसमें थोड़ी करेक्शन कर लेना, जो ए मैट्रिक्स का एग्जांपल है ना, यहाँ पे नाइन आइटा सिंपल करना है, नेगेटिव हटा देना। और इसमें भी थ्री आइटा सिंपल करना है, यहाँ पे लास्ट वाली एंट्रीज में। ठीक है, अब इसकी क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी में क्या है, सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ना स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो या तो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, या फिर क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे। यहाँ पे देखो, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स थे हमारे पास यहाँ पे, या तो जीरो थे या फिर क्या थे, प्योरली इमेजिनरी थे। ठीक है ना, दोनों मिक्स थे। तो ये हमारी क्या, ये इसकी पहचान हो जाती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। नेक्स्ट उसके बाद ए जो मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। उसके बाद ए में से क्या माइनस करते हैं, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन के आएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन के आएगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसको अगर किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के ए भी क्या बन के आएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन के आएगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है कि ए और बी हमारे पास दो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो स्क्यू हर्मिशियन कब होगी, अगर वो दोनों एंटी कम्यूट करेंगे। ठीक है, अगर दोनों एंटी को कम्यूट करेंगे तब भी स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ है रिजल्ट, याद रखना है, जो हमने वहां भी किए थे ना सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन, वहां पे भी इफ एंड ओनली इफ है। यानी कि यहाँ से इधर भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। फिर है हमारे पास ए और बी दो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ली, तो उनका डिफरेंस भी, उनका सम भी स्क्यू हर्मिशियन होगा, जब दोनों का सम और डिफरेंस क्या हो, डिफाइंड होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में। ठीक है, इससे पहले कुछ हमारे पास नोट है, उसको ध्यान में रख लेना। क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी ना, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस में, सम में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। जैसे कि अब मैंने उठा लिया कि ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को मैंने लिख दिया इस टाइप से, a/2 और माइनस
A/2। अब इसमें मैं क्या करती हूँ कि राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज का हाफ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो A/2 प्लस A ट्रांसपोज Y/2, और यहाँ है हमारे पास माइनस, इसको यहाँ पे प्लस कर लेना। ठीक है, ये गलती से हो गया। यहाँ पे भी A/2। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने माइनस A ट्रांसपोज का हाफ। अब उसके बाद देखो, इसको ही थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज Y/2। ठीक है, यहाँ पे ये है एक टर्म, फिर प्लस A माइनस Y/2। अब ध्यान से देखो, जो हमने ये अरेंज करके लिखा है, हम पीछे सीख के आए हैं कि ए में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो वो क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसका अगर हम हाफ भी कर देंगे ना, मतलब उसको 1/2 स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो वो भी क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट हो गया, जो फर्स्ट है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज। हमने सीखा था कि A स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें से अगर उसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो वो क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसके साथ अगर हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक स्केलर है 1/2, तो ये जो पार्ट है ये वाला सेकेंड, ये क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो हमने क्या किया, A जो मैट्रिक्स थी उसको हमने राइट डाउन कर दिया किसमें, किसमें कि एक सिमेट्रिक पार्ट में और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में। ठीक है, इस टाइप से। तो यही है फर्स्ट नोट कि हमारे पास एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेम ऐसे ही कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ऐसे ही यहाँ पे आप ले लेना ए को A/2 प्लस A/2 की फॉर्म में, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज को ऐड किया ना, वहां पे ए थीटा कर लेना, मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। तो फर्स्ट पार्ट बनेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज कंजुगेट का हाफ, और सेकंड पार्ट बनेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज कंजुगेट का हाफ। तो फर्स्ट पार्ट हर्मिशियन बन जाएगा और सेकंड पार्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए थीटा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम में लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है, अच्छा रिजल्ट है ये। फिर आता है हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ध्यान में रखना है, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। उसको हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर उस ए मैट्रिक्स के साथ ए का ट्रांसपोज पोस्ट मल्टीप्लाई करें, या फिर उस ए मैट्रिक्स के साथ ए का ट्रांसपोज प्री मल्टीप्लाई करें। अगर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे प्री, अगर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलेंगे हम पोस्ट। अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो वो जो मैट्रिक्स ए होएगी वो हमारी कैसे बन जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो ये उसका एग्जाम्पल है, आप इसको सेटिस्फाई करके देखना इस कंडीशन में। ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकाल के और यहाँ पुट करके देखना कि बन रहा है या नहीं। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और अब जैसे ये है, यहाँ पे ये भी याद रख लेना कि ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आता है, इसमें ए के इनवर्स के इक्वल आता है। कि अगर हमें बोल देना कि डायरेक्टली कि ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स फाइंड आउट करो, तो आपने सिर्फ उस मैट्रिक्स का क्या कर देना,
सिर्फ ट्रांसपोज करके दिखा देना तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, वो नहीं निकालना है, एडजॉइंट वगैरह डिटर्मिनेंट वो नहीं फाइंड आउट करना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट है ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज भी क्या आता है यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आता है, ध्यान में रखना है ये। और सेकंड प्रॉपर्टी है ए और बी अगर हमारे पास दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं और उन दोनों की प्रोडक्ट ए बी की या फिर बी ए की, ये भी क्या आएगी, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगी। और थर्ड है कि अगर ए जो है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी पहचान क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स को दे दिया तो उसको हम पहचानने की वो ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो हमने क्या करना है कि उसकी फर्स्ट रो है मान लो, उसकी फर्स्ट रो की एंट्रीज का क्या करो, स्क्वायर करो, फिर उनका क्या कर दो, सम कर दो, और वो अगर क्या आ जाए, वन आ जाए, ठीक है, वो भी क्या है, वन आए। उसके बाद हम सेकंड रो को भी ऐसे चेक करें और थर्ड रो को भी चेक करें, अगर वन आ रहा है ना सबका सम, ठीक है, उनके स्क्वायर्स का सम, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर ऑर्थोगोनल है तो डेफिनेटली होगा ही उसके लिए वो रिजल्ट होल्ड। लेकिन अगर ऐसे जनरली चेक करना हो तो पहले ये कंडीशन चेक कर लो, फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक करो जो ये डेफिनेशन में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/9। ठीक है, नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/9। ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट का क्या हो जाएगा हमारे पास, 4/9। ठीक है, फर्स्ट रो की एलिमेंट्स जो है ना उसको चेक कर रहे हैं हम, उनके स्क्वायर्स का सम। अब ध्यान से देखो, इनका जो सम है सबका वो कितना आएगा, एलसीएम इसका 9 आ जाएगा, 1 + 4 + 9, ये भी 9 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा सम इसका, 1 आ जाएगा। तो ये हुई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान, कि किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो उसकी सारी रो का सम चेक करके देख लो, उनके स्क्वायर्स का सम चेक करो कि 1 आ रहा है या नहीं। अगर 1 आ जाएगा तो मतलब कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर 1 आ गया फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक कर लेना, अगर पहले ही 1 नहीं आ रहा तो फिर ये चेक करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट बोल देना कि नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो अभी बताई। उसके बाद है फोर्थ, कि अगर हम यहाँ पे दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लें, यहाँ पे 2 कर लेना, सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर हमने क्या लिया, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ली, उनका सम किया, तो वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आए। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल मैंने एक तो ये वाली मैट्रिक्स ले ली, जैसे एक मैंने आइडेंटिटी ले ली, 1 1 यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखना, ये आपके पास इसको चेक करोगे तो ये ऑर्थोगोनल ही आएगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने एक बी मैट्रिक्स और ले ली, कौन सी, इस टाइप की, 0, यहाँ 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 0, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों का सम किया, तो जब सम करेंगे तो नई मैट्रिक्स क्या बन के आएगी हमारे पास, जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो आएगी जिसकी सारी एंट्री 1 1 आएंगी। ठीक है, ए और बी को ऐड करोगे तो यहाँ पे भी 1, सारी जगह 1 हो जाएगा। तो अब चेक करना कि जो ये सम बनता है ना, ये तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा, मतलब जो कंडीशन है ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, जो डेफिनेशन में इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं बनेगा, ये चेक कर लेना। तो याद रखना कि सम जो होता है ना दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, जरूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम डेफिनेशन यूनिटरी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या ली, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। उसको यूनिटरी कब बोलेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, अगर हम ए के साथ उसके पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट की, या फिर ए के साथ प्री में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, उसके ट्रांसपोज कंजुगेट की, और वो क्या आए यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाए, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगी।
इसके लिए वो एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, अब इसके लिए एग्जाम्पल लिया हमने ए मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की जिसके एंट्रीज क्या है माइनस आइटा 0 और माइनस आइटा। अब इसका हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर लिया। ये तो आपको आइए समझ कर ही लोगे क्या आएगा, आइटा 0 और 0 आइटा। अब क्या किया हमने, सबसे पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, ए की मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ ए थीटा के साथ। तो यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है, फिर लिख दिया हमने ए थीटा। तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। सिमिलरली हमने ए थीटा की मल्टीप्लाई ए के साथ की, वो भी क्या बनेगा यहाँ पे, आइडेंटिटी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी इस मैट्रिक्स के लिए, तो ये ए जो है वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ध्यान में रखनी है। सबसे पहले क्या लेना है हमने, ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है, ए और बी कैसी लेनी है, यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स लेनी है, ऑर्डर एन की लेनी है। तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, यूनिटरी आएगा, चाहे ए बी हो चाहे बी ए हो, तो दोनों भी क्या आएंगी, यूनिटरी मैट्रिक्स आएंगी। सेकंड है कि अगर हमारे पास ए जो है वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो उसका जो ट्रांसपोज लेंगे वो भी एक मैट्रिक्स बनेगी, वो भी कैसे आएगी, यूनिटरी। और उसके बाद अगर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स लें ए की, वो भी यूनिटरी। और सिंपल कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स भी कैसी बनेगी, यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगी। थर्ड याद रखनी है अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे आपको, तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स कब होएगी, तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है कि जो रोज हैं और जो कॉलम्स है, चाहे रोज या चाहे कॉलम्स, क्या फॉर्म करेगा, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म करेगा। अब इसका मतलब हम सीखेंगे, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स का मतलब सीखेंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस वाला चैप्टर आएगा उसमें अच्छे से वहाँ डिस्कस करेंगे ये चीज़। ठीक है, तो ध्यान रखना है एक बार इसका कि कैसे चेक करते हैं, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स चेक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स में क्या करेंगे कि अगर दोनों रोज हैं, चलो वहीं करेंगे ये डिस्कस। ठीक है, इसका तो ये आज के लिए हमने इतनी मैट्रिक्स डिस्कस करी, 6 मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ और मैट्रिक्स भी रहती हैं उनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। फिर ये मैट्रिक्स वाली जो मतलब कि जो भी थी, जितनी भी थी वो होगी डिस्कस समझो, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप सबको समझ आ जाएगा ये। थैंक यू वेरी मच।